Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. So, dear students, कल हमने पढ़ा था जैसे कि एम लेस्टर और ब्राउन उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर, जिस किताब का नाम क्या था, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसके अंदर बताया था कि जो चार बायोलॉजिकल जो सिस्टम है वो फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड्स हैं। ओके, तो यही हमारे जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम उसको फॉर्म करते हैं, उसको बनाते हैं। उसके बाद हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, इन एडिशन मतलब के साथ साथ, सप्लाइंग आवर फूड हमें खाना मुहैया कराने के साथ, दीज फोर सिस्टम, ये जो चार बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, प्रोवाइड एक्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज, यही चार जो बायोलॉजिकल सिस्टम हैं यही जो कच्चा माल है इंडस्ट्रीज़ को उपलब्ध करवाते हैं। प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध करवाना, एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर, किसको छोड़कर, किसके अलावा, मिनरल्स एंड पेट्रोलियम्स डिराइव्ड सिंथेटिक, मिनरल्स जो खनिज और पेट्रोलियम को छोड़कर, जो कि हमें सिंथेटिक या जो कृत्रिम जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसको छोड़ करके हमें बाकी रॉ मटेरियल जो फैक्ट्रीज़ को चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को चाहिए, वो सभी ये चार बायोलॉजिकल सिस्टम ही मुहैया करवाते हैं। कौन से? फिशरीज़, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रोपलैंड, यही चार मुहैया करवाते हैं। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत बड़े एरिया में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स, ह्यूमन क्लेम्स, ह्यूमन्स अपना दावा करते हैं इन सिस्टम्स के ऊपर, आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, तो ये जो हैं पहुंच गए, रीचिंग मीन्स पहुंचना, एक ऐसे, अनसस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जिसको हम दोबारा से नहीं प्राप्त कर पाए, ठीक है, अपोषणीय लेवल पर ये पहुंच चुका, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। व्हेन दिस हैपन्स, जब ये होता है, फिशरीज कोलैप्स, मतलब कब, जब ये अनसस्टेनेबल तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा, फिशरीज कोलैप्स हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। कोलैप्स का मतलब पतन हो जाना, सिमट जाना, फिशरीज जो ख़त्म हो जाएंगी। फॉरेस्ट डिसअपियर, जो जंगल है वो गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जो ग्रासलैंड है वो किस में बदल जाएंगे, कन्वर्टेड मीन्स बदल जाना, बैरन वेस्टलैंड मतलब बंजर ज़मीनों में वो चेंज हो जाएंगे। एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, और जो क्रॉपलैंड है, जो भूमि क्षेत्र है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, इस प्रोटीन के प्रति जागरूक और प्रोटीन के प्रति जो लोगों में जो भूख है दुनिया के अंदर, फॉर एग्जांपल आप देखते हो लोगों में प्रोटीन शेक वगैरह ये सब कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं, क्या प्रोटीन के पीछे लोग कॉन्शियस भी हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए बिल्कुल सही होता है, और उसके पीछे भूखे भी हैं। तो इस दुनिया में ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे, ओवर फिशिंग मतलब जो हद से ज़्यादा जो फिशिंग है, मछली पालन है या मछली जो पकड़ने का जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इन पुअर कंट्रीज़, और जो गरीब देश हैं वहाँ पर, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, और जो लोकल फॉरेस्ट हैं, जो स्थानीय जो जंगल हैं, आर बीइंग डेसिमेटेड, डेसिमेटेड का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, बहुत बड़े पैमाने पर उनको ख़त्म करना। तो जो लोकल फॉरेस्ट हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। इन ऑर्डर टू प्रिक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, किस चीज़ के लिए, प्रोक्योर मतलब उपलब्ध करना, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, किसके लिए, उपलब्ध करवाने के लिए, जलाने के लिए जो लकड़ी है, फायरवुड मतलब जलाने के लिए जो लकड़ी, जो वो उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है, खाना पकाने के लिए जो लकड़ी चाहिए उसको उपलब्ध करने के लिए वो जंगलों को विनाश कर रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। इन सम प्लेसेस, और कुछ स्थानों पर, फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट, फायरवुड जो है जलाने के लिए जो लकड़ी है वो इतनी महंगी हो चुकी है, एक्सपेंसिव मतलब महंगी हो चुकी है कि वट गोस अंडर द पॉट, अब ये जो मतलब किसी ने कोट किया, बिल्कुल ठीक है, लेखक के द्वारा कोट किया गया जो लाइन है, मतलब क्या कह रहे हैं कि वट गोस अंडर द पॉट, पॉट मीन्स बर्तन, कि जो अंडर मैंने नीचे, कि जो बर्तन के नीचे है, नाउ कॉस्ट ये महंगा है, मोर देन वट गोज इनसाइड इट, उससे महंगा है जो कि इसके अंदर है, जो बर्तन के अंदर मतलब जो खाना पकाया जा रहा है वो खाना सस्ता है, लेकिन जो खाना जिससे पकाया जाता है, जिस ईंधन से पकाया जाता है वो उससे काफ़ी महंगा है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, जब से जो ट्रॉपिकल जो उष्ण कटिबंधीय जो जंगल हैं,
इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, डॉक्टर मायर्स के शब्दों में क्या कहा गया, द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, जो क्रमिक विकास, एवोल्यूशन मीन्स जो क्रमिक विकास का जो ऊर्जा का स्रोत कौन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। सेवरल मैंने बहुत सी, स्पीसीज मैंने क्या होता है, प्रजातियां, बहुत सी जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो रही हैं। फेस एक्सटिंक्शन मतलब फेस मैंने सामना करना, और एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त होना, ठीक है, वो ऐसी कगार पे पहुंच चुके हैं कि वो लुप्त हों, एज रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, किसके रिजल्ट की वजह से, किसकी वजह से, विनाश की वजह से बहुत सी प्रजातियां जो है वो विनाश की कगार पे या लुप्त होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो जंगल है वो मानवता से पहले आए थे, ठीक है, इंसान से पहले जंगल थे, डेजर्ट्स फॉलो, और उसके बाद ये अब डेजर्ट में मतलब ये बदले हैं। द वर्ड्स एशियंट patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year। जो विश्व की जो प्राचीन पैट्रिमोनी मतलब क्या, विरासत, जो हमें जो धरोहर है, ठीक है, जो पुरानी जो विरासत में जो हमें चीज़ मिली उसकी बात कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन जो धरोहर है किस क्या, ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो कि उष्णकटिबंधीय जो जंगल हैं, इज़ नाउ एरोडिंग, अब वो क्या है, एरोडिंग मतलब अपर्दन हो रहा है, वो मतलब कम हो रहे हैं, धीरे 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 कम हो रहे हैं। एट द रेट ऑफ, अब किस रेट पे मतलब उनकी क्या दर है ख़त्म होने की, 40 to 50 मिलियन एकड़्स ए ईयर, कि पूरे विश्व के अंदर देखिए कि जो एशियंट जो प्राचीन जो धरोहर है वो ख़त्म हो रही है 40 से 50 मिलियन एकड़ एक साल की रेट पे, ठीक है। अब देखो 1 मिलियन के अंदर होता है 10 मिलियन होते हैं, तो देख लो 40 लगभग 400 लाख जो एकड़ भूमि है एक साल के अंदर जो फॉरेस्ट जो लैंड है वो ख़त्म हो रहे हैं। एंड द ग्रोविंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सोइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। और ग्रोविंग यूज ऑफ डंग, डंग मैंने क्या होता है, गोबर, फॉर बर्निंग की जलाने के लिए गोबर का ये जो यूज़ है वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब क्या होता है, वंचित करना, ठीक है, तो वो वंचित करता है, द सोइल मीन्स मिट्टी को वंचित कर देता है, ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स, जो प्राकृतिक जो उर्वरक क्षमता या वो जो फर्टिलाइजर्स जो हैं उससे भूमि को वंचित कर देता है। फर्टिलाइजर्स मतलब खाद से, मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो खाद मिलनी चाहिए वो क्या, गोबर है, ठीक है, वो हम खेत में डाल देते हैं तो वो एक नेचुरल खाद का रूप है, लेकिन अब जब हम उसे जला करके ख़त्म कर देते हैं तो भूमि भी उससे वंचित रह जाती है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। अब द वर्ल्ड बैंक जो है उसने एस्टिमेट लगाया, उसने अंदाज़ा लगाया है कि दैट अ 5-fold इंक्रीज, 5-fold मतलब 5 गुना ज़्यादा, ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी हमें चाहिए इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, फॉरेस्ट प्लांटिंग मतलब जो जंगल उगाए जा रहे हैं उसमें हमें 5 गुना, जिस रेट से उगाए जा रहे हैं उसे 5 गुना ज़्यादा हमें ज़रूरत है, ठीक है। इज़ नीडेड टू कॉप, कॉप मैंने सामना करना, ठीक है, सामना करना विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्यूल वुड की जलाने के लिए, जो हमें ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी वो डिमांड जो 2000 में जो जितनी ज़रूरत पड़ेगी उसको पूरा करने के लिए हमें 5 गुना ज़्यादा फॉरेस्ट प्लांटिंग करनी पड़ेगी, जिस रेट से अभी वो हो रही है। अब देखिए ईयर 2000 यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये जो आर्टिकल लिखा गया था ये सन 1994 में लिखा गया था, तो मतलब उसके हिसाब से 2004 साल आगे ही बताया गया, ठीक है। अब जेम्स स्पेथ, अब जेम्स स्पेथ क्या करें, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, सेड द अदर डे, उन्होंने कहा था, वी आर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ और लैंड, कह रहे कि हम कह रहे हैं कि वी आर लूजिंग, कि हम खो रहे हैं जो फॉरेस्ट है उसको, किस रेट पे, एट एन एकड़ ए सेकंड, की 1 एकड़ 1 सेकंड में हम जो फॉरेस्ट है उसको खो रहे, जंगलों को खो रहे हैं। बट इट मच क्लोजर, लेकिन ये
ज़्यादा मतलब उसके क्लोज हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं, 2.5 एकड़ टू सेकेंड, लगभग कह रहे हैं कि 1.5 एकड़ के करीब हम पहुंचते जा रहे हैं। मतलब ये जो रेट है, ये फॉरेस्ट को खोने का जो रेट है या उसको खोने की जो दर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आगे कह रहे हैं आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, आर्टिकल अनुच्छेद 48A के अनुसार जो भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है वो हमें प्रोवाइड करवाता है क्या चीज़, दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। कि जो स्टेट है वो एंडेवर करेगा, एंडेवर मतलब प्रयत्न करेगा, जो स्टेट मतलब स्टेट जो गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है वो ये प्रयत्न करेंगी टू प्रोटेक्ट की रक्षा करे, ठीक है, प्रोटेक्ट में जो उसकी रक्षा करे, एंड इम्प्रूव और उसको बढ़ाए, द इन्वायरमेंट पर्यावरण को बढ़ाए और उसकी रक्षा करेगी, ठीक है, उसका प्रयत्न करेगी। एंड टू सेफ गार्ड, सेफ गार्ड का मतलब वही उसको रक्षा करना, ओके, सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, जंगलों की रक्षा करेगी, और वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और इस देश की जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जीवन है उसकी भी रक्षा करेंगी। ये आर्टिकल 48A के अनुसार बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान के अंदर। बट what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। लेकिन what causes endless anguish, लेकिन कह रहे हैं कि क्या कारण है कि जो सबसे ज़्यादा जो कारण है, जो एंडलेस, जो कभी ना असीम, ठीक है, एंडलेस का मतलब असीम, एंग्विश मतलब मानसिक वेदना या मानसिक जो कष्ट देने वाला है, वो ये फैक्ट है कि जो कानून है आर नेवर रिस्पेक्टेड, ना ही तो उनका सम्मान किया जाता है और ना ही उनको लागू किया जाता है। इन्फोर्स मतलब लागू करना, ठीक है, ना ही तो उनकी पालना की जाती है और ना ही उनको ढंग से लागू किया जाता है भारत के अंदर। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान कहता है, दैट द कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड। कि जो कास्टिज्म है, जो जातिगत जो भेदभाव हैं, और अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, और बंधुआ मजदूरी है, ये सब खत्म होने चाहिए, इन सभी बैन होने चाहिए। लेकिन दे फ्लोरिश शेमलेसली, लेकिन वे समृद्ध हो रहे हैं, फ्लोरिश में समृद्ध होना या फलना फूलना, वो बहुत फल फूल रहे हैं, शेमलेसली मतलब बेशर्मी से, इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन आफ्टर मतलब यहाँ तक कि 44 साल बाद, किसके ऑपरेशन से, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, संचालन से, ठीक है, कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो संचालन के 44 साल बाद भी ये सब फल फूल रहे हैं। क्या चीज़ें, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर, ये सब कुछ चल रहा है। और रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स